बजे की 21 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर बर्लिन पहुंच गए हैं। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और इसके अलावा पीएम मोदी शाम में बर्लिन में होने वाले छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के अलावा डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। दूसरी बिग ब्रेकिंग, नवनीत राणा और रवि राणा मामले से जुड़ी हुई जमानत पर आज फैसला सुनाया जा सकता है। थोड़ी देर में मुंबई सेशंस कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर फैसला होगा। इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने दोनों की जमानत पर सुनवाई की थी। बता दें कि मुंबई में सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया था। तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट शत्रु संपत्ति केस में आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें 2019 से अब तक आजम पर 72 केस दर्ज हैं, जिनमें से शत्रु संपत्ति को छोड़ 71 मामलों में उन्हें बेल मिल चुकी है। आजम के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब 1 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के भांजे की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि ईडी ने चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। पूछताछ में हनी ने माना था कि ये पैसे उसने खनन माफिया के लोगों से खनन विभाग के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए वसूले थे। और अब आगे बढ़ेंगे 5वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली पर सियासी घमासान मचा हुआ है। औरंगाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पुलिस आज राज ठाकरे के भाषण की टेप मंगाकर उसे पूरा सुनेगी। महाराष्ट्र पुलिस ने इसके लिए एक डीसीपी स्तर के अधिकारी को भी लगा दिया है। टेप सुनने के बाद लीगल टीम से सलाह ली जाएगी। 1 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, राज ठाकरे के लाउड स्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी उसी भाषा में जवाब देना आता है। एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने पलटवार करते हुए कहा, हमारे मुंह में भी जुबान है। राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम भी इसका जवाब उसी अंदाज में देंगे। आगे बढ़ेंगे 7वीं बिग ब्रेकिंग, एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने वीडियो जारी कर राज ठाकरे को जवाब दिया। कहा, आने दो उन्हें, हम भी साथ में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सुनेंगे। फहमीदा हसन बोली, नवरात्रि और गणपति में लाउड स्पीकर की आवाज के बीच में ही हम नमाज पढ़ते हैं, फिर 10 मिनट हनुमान चालीसा के लिए देने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग, उत्तराखंड से जहां हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम 6 बजे के करीब शीश महल गेट के पास कई बाइक सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोला, जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। 9वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी के अलीगढ़ से सनातन संत सम्मेलन में संत समाज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई है। सम्मेलन में इंदौर के सनातन धर्म प्रचारक संस्था के कालीचरण महाराज ने कहा कि देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। दासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने कहा कि दूसरी सरकारों के शासन में हिंदुओं की सिर्फ दुर्गति हुई है। आगे बढ़ेंगे 10वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। यूपी पुलिस एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी है। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर अपराधी की बेटियों को पीटने का बड़ा आरोप लगा है, जिसमें एक बेटी की मौत हो गई है। सैयद राजा थाने के प्रभारी उदय प्रताप सिंह को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। और अब 11वीं बिग ब्रेकिंग, दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में एक 77 साल के बुजुर्ग की हत्या और लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या के बाद कैमरे में कैद 2 संदिग्ध हुए हैं। सीएम आवास के महज 1 किलोमीटर दूर पर इस बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की गई है और पुलिस की जानकारी के मुताबिक घर से 2 लोगों को निकलते हुए देखा गया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। 12वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ रुक करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल पर हमलावर हो गई है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि 50% मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। दिल्ली के 500 करोड़ खर्च का बड़े मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के विज्ञापनों का अड्डा है। केजरीवाल झूठ बोलने के हेडमास्टर हैं। और 1 बजे की अब 13वीं बिग ब्रेकिंग, शिवसेना के मुखपत्र सामना में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के लक्ष्मण रेखा वाले बयान की तारीफ की गई है। कहा गया सीजेआई ने लोगों की लक्ष्मण रेखा की लोगों को याद दिलाई है और सामना में यह भी लिखा गया कि राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें बेझिझक लक्ष्मण रेखा लांघ रही हैं। सीजेआई ने बिल्कुल सही कहा है। आगे बढ़ेंगे। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले इस्तीफे का दौर जारी है। बड़ी खबर, उत्तर 24 परगना के बारासात से के 50 बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस्तीफा देने से पहले सभी नेताओं ने जिलाध्यक्ष तापस मित्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, नगर निगम चुनाव में टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप है और लगातार 4 मई को
आपको बता दें अमित शाह वहां जाने वाले हैं। और अब 15वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी के में ईद को लेकर पुलिस अलर्ट पर हो गई है। त्योहार पर कोई हिंसा ना हो, इसे लेकर पूरे यूपी में पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सभी जिले में 3 सुपर जोन और 9 सेक्टर की व्यवस्था लागू की गई है। हर जिले की ईदगाह पर सीओ और थानादारों की ड्यूटी लगा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे 16वीं बिग ब्रेकिंग, विजय सांपला आज सुप्रीम कोर्ट कमीशन के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। लगातार दूसरी बार विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय सांपला को नेशनल सुप्रीम कोर्ट कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि विजय सांपला पंजाब की राजनीति में एक बड़ा दलित चेहरा है। आगे बढ़ेंगे 17वीं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1485 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 4.89% पहुंच गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के मामलों को देखते हुए 31 मई तक धारा 144 लगा दी गई है। 1 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग, दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक गर्मी रहेगा, लेकिन राहत भी मिलेगी। बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लू का दौर जारी रखने का अनुमान लगाया है। झारखंड में बारिश के बाद लोगों का गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान में गिरावट आ चुकी है। 19वीं बिग ब्रेकिंग, मजदूर दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ सड़कों पर उतरे फ्रांस के लोग। हजारों लोग वहां उतरे और बताया जा रहा है कि पेरिस में तनाव बढ़ गया और उस समय जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुछ बैंकों, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट एजेंसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की। अब तक 45 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं हिंसक प्रदर्शन में 8 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज के लिए रुक करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का। खार्किव पर रूस ने बड़ा अटैक किया है। रिहायशी इलाकों में रूसी वायुसेना ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में मची है भारी तबाही। डोनेट्स्क के पेट्रोस्कीव में रूस ने फास्फोरस बम दागा है। रूसी हमले में डोनेट्स्क में भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। 1 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। मारियोपोल शहर के इस्पात प्लांट से लोगों को निकाले जाने का अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। यूक्रेनी सेना लोगों को नष्ट हुई फैक्ट्री से बाहर निकालने में मदद कर रही है। रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बचाव अभियान में भाग लिया है।